देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में हुई हार से सपा को लगा बड़ा झटका। जी हां, आजमगढ़ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में हुई हार से सपा को बड़ा झटका लगा है। आजमगढ़ की सीट से हारने के बाद धर्मेंद्र यादव ने यह बड़ी बात कही। धर्मेंद्र यादव संतुष्ट दिखे। उन्होंने जनता को भी संबोधित किया, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से यह बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार गई है। धर्मेंद्र यादव की हार हुई है और भाजपा के निरहुआ जीते हैं। रामपुर से समाजवादी उपचुनाव में सीट हार गई है। लोकसभा चुनाव में आजम खान की सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई है और धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों के सामने अपना बयान भी दिया। आप भी सुने, लेकिन इस दौरान धर्मेंद्र यादव बहुत ही गुस्से में नजर आए। सबसे पहले इस मौके पर मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी की लीडरशिप का, आजमगढ़ की लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए, किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पे आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। जहां तक मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि आदरणीय नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए, लेकिन 24 आते आते आजमगढ़ के लोग ही इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जिता के देने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अगर बाहर निकलते, इसी कमरे से आजमगढ़ आते तो इम्पैक्ट कुछ और होता। देखिए, वो राजभर जी हो सकता है, कह सकते हैं सहयोगी दल के लीडर हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने शुरुआत में धन्यवाद दिया। उन्होंने पूरे चुनाव को व्यवस्थित करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन जो लोगों को कुछ ना कुछ मीन मेक चुनाव की हार की, जाने कितने लोग समीक्षाएं करेंगे और कितने तरीके से करेंगे, हम उन बातों में नहीं जाते। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फैसला लिया अपनी खुद की सीट में। अफसोस इस बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैं इस मौके पर किसी भी साथी को इस हार के लिए जिम्मेदार अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लोगों के बीच मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूँ, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। चूंकि रामपुर का मुझे अभी जानकारी नहीं है, जहाँ मैं था वहाँ कोई टेलीविजन, मोबाइल, मीडिया, सोशल मीडिया का इंतजाम नहीं था, अलाउ नहीं था। रामपुर के बारे में जब बाहर निकलेंगे तो अंदाज लगाएंगे। मैं इस समय अपने बधाई आजमगढ़ की हार के लिए जरूर मैं कह सकता हूं, और मुझे कोई अफसोस इस बात का जरूर है कि मैं पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाया। बाकी इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी न घबराए थे, न घबराएंगे। और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोगों, आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से हार? मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो
हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन? गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इसे शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आंख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आंखें खुल जाएं। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। अखिलेश यादव तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना। और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो फैसला लेंगे हम उसके साथ। जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।